Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Supply and Company। आप लोगों ने कुछ डाउट क्वेश्चन भेजे थे, मैं वो आज डाउट सेशन लेने वाला हूँ आप लोगों के। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़े से पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, मैं आप एक फॉर्मेट में बताने जा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से आप फॉलो करिए। अब मैंने आपको स्पीड वाला टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया है, अब मैं आपको बोट स्ट्रीम पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बोट स्ट्रीम में आपकी एक क्लास में बोट स्ट्रीम पूरी खत्म हो जाएगी, मात्र एक क्लास में। उसके बाद देख रहा हूँ आप लोग सिंप्लीफिकेशन बहुत पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं पुस्तक सिंप्लीफिकेशन कराऊँ। सिंप्लीफिकेशन में आपको 5 क्लास, कम से कम मिनिमम 5 क्लास लगेंगे। उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा, उसके बाद मैं इंसर्शन कराऊंगा, फिर रेशियो प्रोपोर्शन कराऊंगा। एक बच्ची ने क्वेश्चन भेजा था अलजेब्रा का देखिए, अब जैसे आप क्वेश्चन देख रहे बड़ा बड़ा ना, हकीकत बता दूं, आप यदि उस तरह से क्वेश्चन उस ऑब्जर्वेशन से आप यदि देख रहे हैं क्वेश्चन को जितना वो दिख रहा है, तो बहुत आप धोखे में हैं। यदि आप उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसका वो टाइमिंग बढ़ाओ, तो यदि उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे तो आप टाइम खराब करेंगे अपना। अलजेब्रा का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे मैं सॉल्व कराऊंगा, वो ऑप्शन से लगेंगे, पुटिंग मेथड उसको मैं बोलता हूँ। जैसे बच्ची या बच्चा जो भी वो भेजा होगा क्वेश्चन, लीजिएगा जितना भी आएगा तो किसी बच्चे ने ये भेजा था 5x+2 बटा 4x - 8 - 2x + 5 डिवाइड बाई x² - x - 2। और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5x + 9 डिवाइड बाई 4x + 4। सेकेंड ऑप्शन है 2x + 5 डिवाइड बाई 4x - 2। थर्ड ऑप्शन है 2x + 3 डिवाइड बाई 2x + 4। और फोर्थ ऑप्शन है 5x + 3 डिवाइड बाई 4x - 4। अब ये क्वेश्चन, अब आपको तो लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये टफ है, ऐसे है वैसे है। यहाँ से कुछ लोग सोच रहे हैं 4 का मान x - 2 आएगा, यहाँ कुछ देख रहे होंगे इक्वेशन बना है तो उसको करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर कुछ हो नहीं रहा होगा। दोस्तों, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में 2 चीज होती है, एक इक्वेशन होता है और एक होती है, देखिए यदि मैं बोलूं x - 2 = 0 है, तो यहाँ पे केवल x की एक ही मान संभव है। क्या है? 2। एक होता है सॉल्यूशन का, इसको बोलते हैं। मैं बोलूं जैसे ये है, अब यहाँ पे 0 नहीं लगा है, तो यानी x का केवल एक मान संभव नहीं है, x के बहुत सारे मान संभव है। आप जिस भी वैल्यू को पुट करोगे उस वैल्यू के लिए एक करेक्ट आंसर देगा, करेक्ट मेजरमेंट देगा। तो मैं ये बात जब जान गया हूँ कि इसके एक मान नहीं कई मान हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं इसको पुटिंग अप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पुटिंग अप्लाई करूंगा। और मैं मान लूंगा लेट x = 0। क्या मान लूंगा? लेट x = 0। अब देखिएगा इससे क्या होगा। अच्छा, x = 0 अप्लाई करने पे एक चीज नहीं होना चाहिए, क्या पर 0/0 या 0/1 1/0 नहीं आना चाहिए। 0/0 या 1/0 नहीं आना चाहिए। यदि x का मान 0 रख दूं या x का कोई भी मान रखने पर 0/0 या 1/0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यदि x का मैं मान 0 रख दूं, देखिए ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, बचा क्या? 2/-8 ये बचा ना, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्या बचा? -5/-2। आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है, ये इस तरफ बुरा है, तो ये पूरा अंदर को प्लस बना देगा। तो 2/8 क्या हुआ? 1/4 माइनस में और प्लस में 5/2। यही हुआ ना दोस्तों। ये 4 हो गया एलसीएम इसका,
ये -1 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 9/4। क्या आ गया 9/4। आप हो गया 9/4 तो ऑप्शन में नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है, कोई बात नहीं। आप x की वैल्यू इस ऑप्शन में 0 रख के देखिए, कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें 9/4 वैल्यू आ रहा होगा। क्या आएगा 9/4। यदि मैं इसी को 0 रख दूं x को, तो देखिए ये वैल्यू बच रही है 9/4। यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, बचा क्या है देखिए 9/4। यहाँ पे 0 रखूंगी तो ये बचेगा 5/2। यहाँ पे 0 रखूंगा तो बचेगा 3/4। यहाँ पे रखूंगा तो 3/4 माइनस में। अब बताना कि ऐसे ही पहला ऑप्शन आंसर हो गया। कहाँ हमने टाइम लगाया, वो तो आपको बताने में टाइम लगा है। ये तो ओरल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग चिंता मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मेरे तरीके से सीखिए। बिना पेन एंड पेपर के लिए बोला हूं तो आप बिना पेन पेपर के सवाल लगाएंगे। आप जो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन दिए हैं, स्क्वायर रूट निकालना, इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट निकालना, आपको आसानी से आ जाएगा कि आप फिर वैसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। आप जो क्वेश्चन पूछे वो पूछने लायक नहीं थे। कब पूछने लायक नहीं थे? जब मैं आपको पढ़ा लेता। हाँ, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, कॉपी पे लिख के उन्होंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन है। मैं उनको करवाता हूँ, वो अच्छी लेवल के क्वेश्चन है। मुझे खुशी इस बात की है कि वो बुक लगा रहे हैं, वो बुक के क्वेश्चन है। पर मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहूंगा, एश्योर करना चाहूंगा कि उस टाइप के क्वेश्चन उसमें नहीं आते, इंश्योरेंस में उस लेवल पे नहीं जाते क्वेश्चन। हाँ, यदि करना है, आप बुक लगा रहे हो, तो मैं आपके जो डिजायर है उसको फुलफिल करूंगा, आपकी क्यूरियस को मैं सेटिस्फाइड करूंगा। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन दिया इन्होंने। क्वेश्चन यह है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 20 दिनों में करते हैं। यानी ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, बी कैन डू सेम वर्क इन 12 days एंड सी कैन डू सेम वर्क इन 20 days। कहते हैं कि 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए और बी मिलके कितने दिनों में करेंगे। इट मीन्स दे वर्क स्टार्ट फ्रॉम टुगेदर, they start work together, and after 2 days she has left to the work. Find out the days taken by A and B together for remain work। कह रहे हैं कि A, B मिला के शेष काम को कितने दिनों में करेंगे यदि C 2 दिनों बाद काम को छोड़ देता है। अब बताइए, पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है टोटल वर्क निकालो। बेटा प्रयास किए होते तो आसानी से लग गया होता। 15, 12 और 20 का टोटल वर्क एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, ये तो सबको पता होगा। यहाँ से इफिशियंसी कितनी आ गई, ये की 4 आ गई। यहाँ से इफिशियंसी बी कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ से इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। देखो 15 4 60, 12 56 और 20 60। अब 5 इफिशियंसी ये है, 4 इफिशियंसी है, 3 इफिशियंसी है। यानी ए प्लस बी प्लस सी की कलेक्टिव इफिशियंसी कितनी है भाइयों, 4 + 5 + 3 = 12। एफिशिएंसी कितनी है, 12। अब देखिए सी 2 दिनों बाद छोड़ देता है, तो 2 दिनों तक तो सब लोग काम करते हैं। तो देखिए 2 दिनों में कितना काम करेंगे, ये 1 दिनों में 12 काम करते हैं, तो 2 दिनों में 24 काम कर लिए होंगे ये लोग। ये 2 दिनों में कितना काम किया, 2 days वर्क है। 2 दिनों में 24 मिनट काम हुआ होगा, तो रिमेन कितना, वही तो पूछ रहा कि रिमेन काम करने में कितना टाइम लगेगा। रिमेन 60 - 24 36 कितना होगा, 36 यूनिट आपका काम बचा हुआ है। अब 36 यूनिट कौन कौन करता है, ए प्लस बी करते हैं। तो 36 यूनिट ए प्लस बी कराने में आपको देखिए एफिशिएंसी ए की 4 और बी की 5 है, तो 5 4 9, कितना दिन लगेगा, 4 days। अब थोड़ा प्रयास किया तो लग गया होता, लेकिन हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए नहीं थे क्योंकि आपके एग्जाम में कवर नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। फिर से देखते हैं, ए बी सी कितना 60 यूनिट काम किया। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 3। टोटल वर्क निकालो, 60 हो गया था। एबीसी की टोटल एफिशिएंसी 12 है। 2 दिन तक 7 काम करते हैं, तो 2 दिनों में 24 यूनिट काम हुआ दोस्तों। अब बचे काम कितने, तो 60 - 24 = 36 यूनिट। अब 36 यूनिट को ए और बी दोनों मिला के करते हैं, तो ए बी दोनों मिला के करेंगे तो 36/9 = 4 days। इनको 4 दिन लगेंगे पूरे काम को, मतलब शेष काम को करने में। यदि टोटल काम करने में डेज पूछता तो 4 दिन ये और 2 दिन ये, 6 दिन पूरे काम करने में लगता। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये है, यदि 12 पुरुष और 16 बच्चे किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं तथा 13 पुरुष 24 बच्चे उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 7 आदमी और 10 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? इफ 12 men and 16 children can do a work in 5 days and 30 men and 24 children can same work in 4 days, then 7 men and 10 children takes how many days to cover this work, to complete this work? आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो कर लेना चाहिए था। 12 men plus 16 children can do a work in 5 days. ये 5 days में करते हैं। And 13 men plus 24 children can do the same work in 4 days. How many days take by 7 men and 10 children to accomplish same work? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए कि ये 5 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही ये 4 दिन में काम करते हैं, यानी दोनों का काम बराबर है। The same job done by these people and same work done by these people. The work is same. अब ये कितना काम करती है, कितना काम करते हैं, दोनों बराबर कर दो भाई। ये 5 दिनों में जितना काम करते हैं ये 4 दिनों में उतना काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इक्वेट कर लो। 12 men and 16 children का 5 दिन का जो काम है, यही ना काम 5 दिन का, वही काम 13 men और 24 चिल्ड्रेन का 4 दिनों का है। अभी इक्वेशन को इक्वेट करो और मेन बाई चिल्ड्रेन निकाल लो कितना आता है। देखो ये 16 men हुआ प्लस 80 चिल्ड्रेन हुआ इज इक्वल टू 52 men हुआ प्लस 96 चिल्ड्रेन हुआ। आप इधर ले आओ मेन को, चिल्ड्रेन को उधर ले जाओ, तो 16 men माइनस 52 men इज इक्वल टू 96 चिल्ड्रेन माइनस 80 चिल्ड्रेन। ये हो गया आपका 8 men इज इक्वल टू 16 चिल्ड्रेन। अब मेन बाई चिल्ड्रेन करोगे कितना आएगा बताइए? 16 by 8 इक्वल टू 2 by 1, यानी मेन की एफिशिएंसी 2 है और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। यही ना निकला, मेन की एफिशिएंसी 2 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1। आप टोटल वर्क आप आराम से निकाल सकते हो। देखो टोटल वर्क कितना आएगा, बिना टोटल वर्क कुछ होगा नहीं। टोटल वर्क यही है, या तो इस इक्वेशन से निकाल लो या इस इक्वेशन से निकाल लो। मान लो आप अगले वाले से निकालते हो, 12 men plus 16 children can do work in 5 days। तो मेन की एफिशिएंसी कितना है भाइयों? 2 है। तो 12 गुणे 2 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 है। 16 गुणे 1 गुणे 5, 24 प्लस 16 इंटू 5। ये आपका हो गया 20 40। 200 यूनिट वर्क है। कितना वर्क है? 200 यूनिट। अब पूछ क्या रहा है? 200 यूनिट वर्क किसके द्वारा कराना है? 7 men plus 10 children। आपको पता है कि मेन की एफिशिएंसी कितनी है, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है? मेन कितनी है? 2 है, चिल्ड्रन की 1 है। दोस्तों 200 by 24, 200 by 24, 7 में 14 10 24। और इसको 8 से काट दो, कितने से? 8 से। 8 से आप यदि इसको काटोगे तो 8 में 16, 8 40, 25 by 3 डेज आएगा। ये 8 कैरी 1 by 3 डेज आएगा। कितना आया? 8 कैरी 1 by 3 डेज। फिर से देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ये कर रहा है कि 12 मैन और 16 चिल्ड्रन किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, वही काम 13 मैन 24 चिल्ड्रन 4 दिनों में कर सकते हैं। पूछ रहा है 7 मैन और 10 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों? मैंने कहा कि जब दोनों का काम बराबर तो दोनों को बराबर कर दो। ये 12 आदमी 16 बच्चे 5 दिनों तक काम करते हैं, वही काम 13 आदमी 24 बच्चे 4 दिनों तक करते हैं, दोनों बराबर हो गए। क्वेश्चन में दिया ही है। अब आप इक्वेट कर लो, 16 मैन प्लस 18 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 चिल्ड्रन। मैन को मैन की तरफ और चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की तरफ ले जाओ, तो 16 मैन माइनस 52 मैन इज इक्वल टू 8 मैन बराबर 96 चिल्ड्रन माइनस 80 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 16 चिल्ड्रन।
मेन बाई चिल्ड्रन इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 2/1। 2/1 का मतलब मेन की एफिशिएंसी 2 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 आ गई दोस्तों। अब टोटल वर्क निकालो, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में किसी भी एक में रख के आप एफिशिएंसी के साथ कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल वर्क आएगा। मैंने पहले में लिया है 12 men plus 60 children can do a work in 5 days। तो 12 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 1, आपको ये 2 क्यों है, क्योंकि मेन की एफिशिएंसी है वो 12 मैन है। तो टोटल वर्क आपका 200 यूनिट आया। यही 200 यूनिट काम 7 men और 10 चिल्ड्रन से करना है। तो 200 बटा 7 men plus 10 चिल्ड्रन, मेन की एफिशिएंसी 2, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1, 200/24, 25/3 आ गया। 8 कैरी 1/3 डेज टेकन बाई 7 men and 10 चिल्ड्रन दोस्तों। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, मतलब इफिशियंसी ऑफ ए इज 3 times देन इफिशियंसी ऑफ बी। ए को कार्य करने में 20 से 60 दिन कम लगते हैं। एस 16 लेस डेज टेकन बाई बी। दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य संपन्न हो जाएगा दोस्तों? ये अच्छा सवाल, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है, डेज की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये इफिशियंसी ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी 1 है। ये आपका इक्वेशन कह रहा है। हमने लेट कर दिया, मान लिया कि बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितना है? 3 है दोस्तों। कह रहा है कि जो अब ऑब्वियस है कि ए 3 कार्य क्षमता से करेगा तो कम दिन लेगा और बी 1 कार्य क्षमता से करेगा तो ज्यादा दिन लेगा। तो कह रहा है ये जो है 60 दिन कम लेता है बी से, ये 60 दिन कम लेता है बी से। अब देखिए डेज के बारे में आया तो हमें इफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, हमें डेज निकालना पड़ेगा। दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा बात, यदि मैं कहूं ए किसी कार्य को करने में 1 दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने में 3 दिन लेता है, तो टोटल कितना हुआ? 3। ध्यान दीजिएगा, तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इफिशिएंसी है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आपकी इफिशिएंसी ज्यादा है तो डेज कम लगेंगे और यदि डेज ज्यादा है तो इफिशिएंसी कम लगेगी। समय बात नहीं, डेज यदि ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इफिशिएंसी कम है और यदि आपकी इफिशिएंसी ज्यादा है तो डेज कम लगने वाले हैं दोस्तों। तो आपकी इफिशिएंसी ये है, इसी को इनवर्स यदि कर दूं तो ये डेज हो जाएगा। देखिए इनवर्स है नहीं, देखिए ये इफिशिएंसी है ना। अब डेज पे आते हैं। अब ए का जो डेज होगा वो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा और जो बी का डेज होगा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। हम मान लेंगे कि बी को 3 दिन काम करने में लगते हैं और ए को 1 दिन लगते हैं काम करने में। आपका सवाल अब हल हो गया। सवाल ये है कि ए और बी है, ए को किसी काम को करने में 1 दिन लगता है, बी को काम करने में 3 दिन लगता है। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से एफिशिएंसी 3 इनकी हो गई, 1 इनकी हो गई। देखिए आपका इक्वेशन भी सेट हो गया। अब कह रहा है कि जो ये देखिए ये 3 दिन और 1 दिन ले रहे हैं, तो इनका जो डेज का गैप है कितना है? देखिए 2 गैप है ना यहाँ पे। ये कितना गैप है? 2 दिन का। सवाल कह रहा है 2 दिन का गैप नहीं है, 60 दिन का गैप है। तो 2 days इक्वल टू 60 days। यानी हमारे इक्वेशन से जो 2 है वो क्वेश्चन से 60 है, तो 1 हमारे इक्वेशन से जो होगा क्वेश्चन से 30 होगा। ये होगा ना, हमारे हिसाब से जो 1 दिन है वो क्वेश्चन के हिसाब से 3 दिन के 30 दिन के बराबर होगा। यानी हर चीज 30 गुना पड़ेगी। यानी जो ए टाइम ले रहा था 3, अब वो 3 नहीं, 3 का 30 गुना 90 दिन लेगा। और जो बी टाइम ले रहा था, सॉरी ए जो टाइम ले रहा था 1, अब वो 1 नहीं 30 दिन लेगा। और बी जो टाइम 3 ले रहा था 3 नहीं 90 लेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि दोनों साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों सिंपल सी बात है, इनका टोटल कितना है? 3 है। 30 या 90 हो गया आपका। 90 काम को आपको इनकी एफिशिएंसी 3 है और इनकी एफिशिएंसी 1 है। 90 काम को 4 एफिशिएंसी से कराना तो आप निकाल लीजिए कितना दिन लग रहा है। 45/2 हो गया। 45/2 कितना हो गया? 22 कैरी 1/2 डेज, 22.5। आसान सा क्वेश्चन है, फिर से समझिए। मैं कह रहा जो एफिशिएंसी है वो डेज का उल्टा होता है। यही 3 एफिशिएंसी इनका और 1 एफिशिएंसी इसका है। इसका मतलब है कि 3 दिन इसको लग रहे हैं, 1 दिन इसको लग रहे हैं काम करने में। यानी टोटल काम 3 हो गया।
एक दिन इसको लगे, 3 दिन इसको लगे, यानी ए ने बी से कितना कम दिन लिया, 2 दिन कम लिया। लेकिन क्वेश्चन में 2 दिन कम नहीं है, 60 दिन कम है। यानी हमारे हिसाब से जो 2 दिन है वो क्वेश्चन के हिसाब से 60 दिन है, तो हमारे हिसाब से जो 1 होगा क्वेश्चन के हिसाब से 30 होगा। तो जो हम जहाँ 1 लिखे वहाँ 30 लिखेंगे, जहाँ 2 लिखे वहाँ 60 लिखेंगे, जहाँ 3 लिखे वहाँ 90 लिख देंगे। 30 गुना 80 बढ़ा देंगे। यानी सवाल बन गया, ए 30 दिन में कोई काम करता है, बी 90 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। सिंपल सा ये सवाल बन गया। तो आप निकाल लो, इसकी टोटल वर्क 90 आ गया, इनकी एफिशिएंसी 3 है, इनकी एफिशिएंसी 1, 4 एफिशिएंसी से 90 काम करवाना है, 22.5 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपने भेजे थे उसमें मात्र ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको बीएचयू में आता है तो विश्वास मानिए कोई नहीं लगाएगा, और नहीं ऐसा क्वेश्चन आपको बीएचयू में आएगा, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। अब क्या है कि दोनों काम साथ स्टार्ट करते हैं। होता यह है कि जैसे मान लीजिए काम यहाँ खत्म होना है, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ काम खत्म होना है। अब देखिए क्या हुआ, काम खत्म होने के ठीक 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले यहाँ ए छोड़ के चला जाता है काम, ए काम छोड़ के चला जाता है। बचता कौन है, अकेले बी। अब ये 4 दिन काम अकेले बी पूरा करवाता है। कह रहा है कि टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा। दोस्तों बढ़िया सवाल है, मेरा फिगर आप समझ गए होंगे तो सवाल आपका हल हो गया। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ ए और बी दोनों काम शुरू किए, यहाँ ए छोड़ के चला गया, यहाँ से बी अकेला काम कर रहा है, और ये काम 4 दिनों और बी करता है। सवाल क्या कर रहा है, काम पूरा होने के ठीक 4 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है। मैं कहूँ यहाँ छोड़ के चला गया और 4 दिन तक काम बी अकेले करते हैं तो काम पूरा होता है। सेम बात हुई ना, यानी लास्ट के 4 दिन बी अकेला काम करता है, तो लास्ट के 4 दिन कितना काम बी किया निकाल लो, प्लस में बचा हुआ जितना काम है वो ए और बी दोनों को साथ करा दो, हल हो गया सवाल। देखिए यहाँ से टोटल काम निकालिए तो भाइयों 32, 24, टोटल वर्क 96 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी 3 हो गई, एलसीएम लोगे तो 96 आएगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि बी अकेले 4 दिन लास्ट में काम करता है, तो बी अकेले लास्ट में 4 दिन कितना काम करेगा, 20 4 डे वर्क कितना आएगा, 3 × 4 = 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट अकेला काम करता है बी। तो 96 में से 12 घटा दीजिए आप, कितना बचा, 4 और 8, 84 यूनिट आपका काम बचा हुआ है। और 84 यूनिट कौन करता है, ए और बी दोनों करते हैं। ठीक से लास्ट के 4 दिन ए नहीं करता है, केवल बी करता है, तो लास्ट के 4 दिन का काम हम निकाल लिए, पहले घटा दिए, क्योंकि उसके बाद के काम ए और बी दोनों मिला के करते हैं। तो बी का काम निकाल दो, तो जो काम बचा वो ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। तो सिंपल सी बात है, 84 यूनिट काम को ए और बी दोनों कराएंगे। ए की एफिशिएंसी 4 और 3 बी की, 4 3 7, ये कितना हुआ, 12 डेज, यानी ए और बी दोनों 12 दिन साथ काम किए हैं। अब पूछा टोटल डेज टू कवर द वर्क, टोटल डेज कितना हो गया भाइयों, 12 दिन ए और बी दोनों काम किए हैं, और लास्ट के 4 दिन बी अकेला काम किया है, यानी टोटल डेज कितना हो गया, 16 डेज। आंसर, इसमें कौन सा ज्योमेट्री लगा है, कैलकुलेशन लगा है, क्या लगा है, फिर से देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ। ए किसी काम को करने में 24 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 32 दिन लेता है। कह रहा है कि जब काम पूरा हुआ उससे ठीक दिन 4 दिन पहले ए छोड़ के काम भाग गया था, बी अकेला वो 4 दिन का काम पूरा किया। तो मैं कहता हूँ बी का अकेला 4 दिन का काम निकाल दो, कितना काम हुआ, 12 घटा दो, कितना काम बचा, 84। इसी 84 को ये भी दोनों से काम करवा दो, दोनों की एफिशिएंसी 7 आती है मिला के, 12 दिन मेथड पूरा हो गया। यानी 12 दिन ये और प्लस में 4 दिन ये, 16 दिन दोनों काम करने में पूरा लेंगे समय। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी क्लासेस को, और ये मेथड भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे दोस्तों। यदि आपको अच्छे लगते हैं मेरी क्लासेस तो आप सुप्लान कंपनी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, आपकी क्लास आप थोड़े पेशेंस रखें, मैं सिंप्लीफिकेशन और
ये सारी जितनी भी चीजें आपको जल्दी से जल्दी करवाता हूँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।